नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है। पटना के गांधी मैदान में यह समापन होगा। मार्च में राहुल तेजस्वी शामिल होंगे। एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी। 17 अगस्त से इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई थी। 14 दिन, 24 जिले, 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के यह यात्रा गुजरी थी और आज इसका समापन राजधानी पटना में होगा, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तो देखिए, इस 14 दिनों की यात्रा में कई जिलों से होकर के ये यात्रा गुजरी। लोगों से संवाद तेजस्वी, राहुल गांधी दोनों ने किया और इस दौरान जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो भी दिखाई दिए। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कटिहार से भी बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं। कटिहार में रवाना होने से पहले इन लोगों को दही, मिठाई और पान खिलाया गया। इसके बाद इन्हें गाड़ियों में बिठाकर पटना लाया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में होने वाला है और इसको लेकर राजद, कांग्रेस और महागठबंधन के तमाम दल शक्ति प्रदर्शन को लेकर अपनी ताकत झोंक दिए। ये तस्वीर कटिहार की दिखा रहे हैं। कटिहार में दही, मिठाई और पान खिलाकर कार्यकर्ताओं को राजद एकत्रित करके जो राजद नेता है लाखों यादव, वो पटना लेकर जा रहे हैं। खिलाके हम लोग जो है रैली के समापन में रैली कैसे सक्सेसफुल हो, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, राहुल जी, महागठबंधन के जो भी शीर्ष नेता हैं, अखिलेश जी, खड़गे जी, सोनिया जी, लालू जी और हेमंत जी, हमारे महागठबंधन के जो भी नेता हैं, और इस रैली को पूरे बिहार में युवाओं ने सपोर्ट किया है और इस सपोर्ट करने के लिए हम लोग पटना रवाना हो रहे हैं। तो देखिए, ये राजद के नेता है और अपने ही तर्क के साथ जो वोटर अधिकार यात्रा है उस पर एक साथ जमा हो रहा है और विरोध जता रहे हैं। सुब्रत, कटिहार। वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना के गांधी मैदान में समापन होने जा रहा है। इस दौरान बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है और जमकर जुबानी तीर भी चल रहे हैं। यात्रा के दौरान दिए गए बयानों को लेकर एनडीए नेता हमलावर दिख रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर के विरोध में 17 अगस्त से बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार 1 सितंबर को समापन होने वाला है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एसआईआर और वोट की कथित चोरी के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। शुरू से ही ये यात्रा तीखे बयानों और राजनीतिक बवालों को लेकर सुर्खियों में रही। अब यात्रा के समापन से पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा है और इसे राहुल गांधी की गाली गलौज यात्रा कह दिया। बिहार आकर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए राजतंत्र वालों की सोच पर भी सवाल उठाए हैं। ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जिस तरह गाली गलौज उनके मंचों से किया गया, इससे यह स्पष्ट संदेश है कि ये लोग लोकतंत्र के नहीं हैं, ये लोग राजतंत्र के लोग हैं। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी। इस पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा। कोशिश इनकी थी बिहार की जनता को गुमराह करके राजनीतिक लाभ लेने की, लेकिन कहीं से बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इस कोशिश में लोग सफल नहीं हुए, इसलिए कि जिस विषय को ये मुद्दा बनाना चाहते थे वो मुद्दा जनता की नजर में है ही नहीं। वोटर अधिकार यात्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने घुसपैठियों को बचाओ, फर्जी मतदाता को रखो यात्रा बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल और तेजस्वी के मानसिक संतुलन बिगड़ने तक का दावा कर दिया। गाली गलौज, बिहारियों को अपमान करने का, घुसपैठियों को संरक्षण देने का रहा। इसलिए इस यात्रा को बिहारी ने
बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। पूरे यात्रा में अराजक स्थिति रही। जो कर रहे हैं वो कोई मानसिक संतुलन वाला आदमी नहीं कर सकता है, वो पागल ही आदमी कर सकता है। इसलिए राहुल गांधी और हमारे तेजस्वी प्रसाद दोनों पगला गए हैं ये सोच करके कि 2025 में उनको लोग पूछने नहीं जा रहा है। राजनीतिक रूप से जागरूक बिहार में यात्रा और मार्च कोई नई बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह लगभग हर दिन जुबानी तीर चल रहे हैं, राजनीतिक तल्खी बढ़ी और राजनीतिक मतभेद मनभेद की हद तक पहुंच गए, उससे वोटर की गोलबंदी की संभावना जाहिर जरूर की जा रही है और संभव है कि नतीजों में भी इसकी झलक दिखाई दे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ भागलपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देने पर बीजेपी गुस्से में। पटना में बीजेपी ऑफिस से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कैंडल मार्च में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की है, साथ ही कांग्रेस के लिए सद्बुद्धि की कामना की। बिहार लोकतंत्र की धरती है और राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं वो लोकतंत्र की हत्या करने वाले। पूरे कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से माफी मांगने के लिए आग्रह कर रहे हैं और शहीद स्मारक आकर हम लोगों ने कैंडल मार्च के माध्यम से इसका विरोध दर्ज किया है कि कांग्रेस पार्टी को सुदबुद्धि दे कि वो माफी मांगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की जगह चीट मिनिस्टर कहा, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में बयान की तपिश देखी जा रही है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अपना विजन तो है नहीं। ही इज एक्टिंग नॉट लाइक अ चीफ मिनिस्टर बट एक्टिंग लाइक अ चीट मिनिस्टर। तेजस्वी यादव की ओर से लगातार बयानों के जरिए नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में ये ताजा बयान सामने आया, जिसमें तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीट मिनिस्टर की तरह काम करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी हर घोषणा की कॉपी की जा रही है। मुख्यमंत्री तो चीटिंग कर ही ना रहे हैं, उनका अपना विजन तो है नहीं। ही इज एक्टिंग नॉट लाइक अ चीफ मिनिस्टर बट एक्टिंग लाइक अ चीट मिनिस्टर। 10,000 दे रहे हैं हमको बोले थे ना, तुम्हारे चैनल पे भी बोले थे कि देखना इसका भी कॉपी लोग करेगा। अरे इन लोग के पास अपना विजन नहीं है। अब बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। तेजस्वी यादव की ओर से चीट मिनिस्टर वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया और दावा किया कि 2025 के बाद नीतीश को जनता आराम करने का आदेश देगी। कि महागठबंधन की सरकार की घोषणाओं को अब मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं, तो क्या उन्हें चीट मुख्यमंत्री नहीं कहा जाएगा? और वैसे भी मुख्यमंत्री जी अपनी मनह स्थिति में नहीं हैं, बहुत काम कर चुके, अब उनको आराम की जरूरत है और 2025 में बिहार की जनता उनको आराम करने के लिए बिठा देगी। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए के दलों ने करारा वार किया है और तेजस्वी के विजन पर सवाल उठाते हुए मानसिक संतुलन खोने पर भी अनाप शनाप बयान देने का आरोप लगा दिया। एक पढ़े लिखे इंजीनियर को 9वीं पास विद्यार्थी से चीटिंग करनी पड़े, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। असल में तेजस्वी यादव जी भूल जाते हैं कि राजनीतिक रूप से इनके पूरे परिवार और पार्टी ने किस तरह से बिहार के लोगों का शोषण किया है। आप जब सरकार में आए तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते रहे। 2005 से आज तक बिहार में जो बदलाव हुए हैं तेजस्वी जी, ये नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार का विजन है और कमिटमेंट है। आप तो सिर्फ तोते उड़ाते हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, नेताओं के बयानों की तल्खी भी बढ़ती जा रही है। अब जुबानी हमले राजनीतिक की जगह पर्सनल रूप ले रहे हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि बयानों के तलवार से किस नेता पर नया हमला किया जाता है, साथ ही उस पर क्या पलटवार होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में जबरदस्ती बाइक उठा ले जाने का आरोप लगा। दरभंगा के रहने वाले शुभम सौरभ ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया। आरोप है कि जबरन बाइक ले गए। सुरक्षा कर्मियों ने पूरी यात्रा में बाइक की सवारी की और फिर बाइक गायब हो गई। राहुल की यात्रा में शुभम की बाइक की तस्वीरें भी सामने आई। ये रिपोर्ट दिखाती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रोड शो में ली गई ये बाइक जबरन ली गई है। जबरदस्ती इस बाइक को सुरक्षा कर्मियों ने ले लिया और फिर उसे वापस ही नहीं किया। वोटर अधिकार यात्रा में छिनतई की बाइक ले जाने का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बाइक मालिक ने ही लगाया है। दरभंगा के रहने वाले शुभम सौरभ का आरोप है कि राहुल गांधी के रोड शो के दौरान काले रंग की पल्सर बाइक लोग जबरन ले गए। तस्वीरों में सुरक्षाकर्मी शुभम सौरभ की बाइक की सवारी करते भी नजर आए और फिर यात्रा के बाद शुभम सौरभ की बाइक वापस ही नहीं की गई। जब राहुल गांधी जी आ गए तो बाइक के पास से हमको हटा दिया और दोनों एसपीजी वाले बैठ गए, हमको स्कॉर्पियो में बैठा दिए क्योंकि बाइक तो आगे आगे चला गया और स्कॉर्पियो सबसे पीछे, तो बाइक हमको मिला नहीं और अभी तक वो बाइक का कोई था पता नहीं चला। और शुभम सौरभ के सनसनीखेज आरोपों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। शुभम ने बाइक छीनने की घटना के पीछे की पूरी कहानी बताई। बाइक रैली के दिन दरभंगा के NH-27 हाईवे के बगल में मां दुर्गा लाइन होटल पर कुछ लोग पहुंचे। वहीं शुभम के पिता अनिल राय की पल्सर बाइक खड़ी थी जिसका नंबर है BR07AI 5605। राहुल की सुरक्षा में लगे बॉडीगार्ड ने जबरन ये बाइक ले ली। लौटाने का वादा किया था लेकिन वादा तो वादा ही रह गया। शुभम की बाइक गायब हो गई। थाना पे गए हुए थे मपी पे, तो वहाँ पे सब मामला बताया गया, ऐसे ऐसे हो गया मेरे बाइक के साथ, बाइक अभी तक मिला नहीं। तो जिनसे बात हो रही थी थाना प्रभारी बात किए थे। पीड़ित शुभम का आरोप है कि एसपीजी के 3 लोग बाइक ले गए थे। शुभम सौरभ ने बाइक ढूंढने की पूरी कोशिश की। बाइक वापस करने के नाम पर शुभम को शहर शहर दौड़ाया गया लेकिन आखिरकार बाइक नहीं मिली। थक हार कर शुभम ने पुलिस की मदद लेनी चाहिए लेकिन फिर भी बाइक नहीं मिली। आरोप है कि अभी तक बाइक का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि शुभम के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया क्या मिलती है, बाइक मिलती है या नहीं। दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.2 की तीव्रता का यह भूकंप आया। भूकंप से 9 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली NCR में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र रहा तो 6.2 की तीव्रता का यह भूकंप आया है अफगानिस्तान में और भूकंप से 9 लोगों की मौत अफगानिस्तान में हुई है और इस झटके को दिल्ली NCR के लोगों ने भी महसूस किया है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। ये आपको अफगानिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है। बता दें कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था और वहां मौतें भी हुई हैं। 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 6.2 की तीव्रता बताई जा रही है रिक्टर स्केल पर और दिल्ली NCR में भी इसके झटके महसूस हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। 3 सितंबर को शाह बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। चर्चा है कि शाह की इस बड़ी बैठक से बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल सकता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव बिहार में, हलचल दिल्ली में। शाह ने संभाला चुनावी मोर्चा। चुनावी साल में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार बीजेपी की टीम के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। शाह अपनी कोर टीम के साथ मंथन से जीत का मंत्र निकालने की कोशिश करेंगे। वोट चोरी के आरोपों की काट खोजेंगे
और साथ ही बनाएंगे रणनीति, विरोधियों को चुनाव में कैसे दी जाए पटखनी। बिहार चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया का दूसरा चरण खत्म होते ही अमित शाह फुल चुनावी मोड में आ गए हैं। बिहार में पिछले लगभग 2 दशक से बरकरार एनडीए के वर्चस्व को शाह आगे भी जारी रखना चाहते हैं और यही वजह है कि शाह ने चुनाव की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। बिहार में कभी भी किसी भी वक्त चुनावी बिगुल बज सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान संभव हैं, लिहाजा शाह ने भी बीजेपी की बड़ी बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह का बिहार में एनडीए की एकता को प्रदर्शित करने और नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये अहम बैठक होगी, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद होंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्री भी शाह के साथ चुनावी रणनीति तय करेंगे। बैठक से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी निकल सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने डेडलाइन तय की है कि 15 सितंबर तक एनडीए में सीट का बंटवारा हो जाएगा। 3 सितंबर को दिल्ली में होने वाली ये बड़ी बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। चर्चा है कि एनडीए के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन से लेकर शाह कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। वर्तमान हालातों को देखते हुए अभी चल रही रणनीति में बड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसे में सभी की नजर इस बैठक के नतीजों पर रहेगी, जो बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकती है। दिल्ली संवाददाता यतेंद्र शर्मा और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जीतन राम मांझी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे पर भी बिफरे। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी के वे भी समर्थक हैं। उनके बेटे को बिहार सरकार ने घर बनाकर दिया था। राहुल गांधी ने प्लास्टर और पेंट करवा दिया, जिसके बाद परिवार ने राहुल गांधी को अपना बता दिया। उन्होंने राहुल गांधी को दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग उठाने की नसीहत दी। जीतन राम मांझी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आने का अधिकार है, लेकिन सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं। दशरथ मांझी 22 साल 4 महीना में हाल काटा है और श्रम में वह जायते की नीति को उजागर किया है। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि हम भारत रत्न की उपाधि के लिए बात करेंगे। और जहां मकान है तो उनका पुराना मकान नहीं है, वो बिहार सरकार ने इंदिरा आवास बनाया हुआ है, उसी को प्लास्टर करवा करके अब केवाड़ी लगा के उनको चाबी दिए थे और कोई नया मकान नहीं बनाया। दिल्ली के ताज पैलेस में कुमार अरिहंत के 18वें जन्मदिवस पर भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण में दरभंगा राज के योगदान पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने हिस्सा लिया। भूपेंद्र यादव और होसबोले ने राष्ट्र निर्माण में दरभंगा राज के योगदान को याद किया। इस मौके पर आज दरभंगा धर्म संरक्षण से लोक कल्याण नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसे तेजाकर झा ने लिखा है। समाज में जो आपस में संपत्ति के बंटवारे का जो स्कूल है, मिताक्षर और गाय भाग 2 स्कूल है, और मिताक्षर स्कूल का भी जो गवर्नेंस के सिद्धांत है, जो उत्तराधिकार के गवर्नेंस के सिद्धांत है, जिसके कारण आज के समय में भी लॉ में माना जाता है, वो उसकी उत्पत्ति भी मिथिला से। इतनी बड़ी परंपरा को केवल हम कुछ राजनीतिक वातावरण में छोड़ दें, ये संभव नहीं है। हिंदू अस्मिता के दृष्टि से वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। ऐसे शिवाजी महाराज के जयंती उत्सव करने के लिए पूना के महासभा को 1882 में राजा दक्षेश्वर सिंह जी ने पत्र लिख के उसके लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम देखिए, आज के तरह 1947 से पहले पार्टियों में विभाजन नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस को भी मदद कर रहे थे, बाकी लोगों को भी मदद कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस को भी मदद किया। तो किस तरह से मदद किया, कितना मदद किया, ये सारी बातें को लेकर के आना जरूरी था।
राजगीर में हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जो 7 सितंबर तक चलेगा। इस आयोजन को लेकर राजगीर खेल परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट की वजह से खेल परिसर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खेल परिसर की खूबसूरती को देखकर दर्शक काफी उत्साहित हैं। राजगीर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। खेल को दुनिया में बिहार को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत है और इसका सफलता साफ देखने को मिल रहा है। अभी जो है हीरो एशिया कप का आयोजन जो है राज खेल अकादमी राजगीर में किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है राज खेल अकादमी को किस तरह से जो है दुधिया रोशनी में और खास करके सप्त बिरंगी रोशनी में जो है सजाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सप्तरंगी जो है रंगों में जो है यहाँ के जो राज खेल अकादमी है उसे सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है दुधिया रोशनी के साथ साथ जो है कई लाइटें हैं जो है इससे सजाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है एशिया कप के लिए हॉकी मैच। वैसे लग रहा है मुख्यमंत्री ने अच्छी विकास किए हैं। अभी ज़रूरत है मुख्यमंत्री पद के बने रहे अभी बिहार में, ऐसे विकास देखने को और भी ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो स्टेडियम है सतरंगी लाइटों से सजी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम बाहर जाकर देखते थे और यह नालंदा में बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग के मतलब जिला में ऐसा पहली बार आयोजन हुआ और उसको हम लोग को देखने का मौका मिला। शिक्षक है वो काफ़ी खुश है। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार यहाँ जो है खेल को बढ़ावा देने के जो है प्रयास कर रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है और आगे भी इसी तरह से जो है खेल को और बढ़ावा देने का प्रयास करें। नालंदा से न्यूज़ 24 से कुमार। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।